जय सिया राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड की बहुत ही सुंदर सीता हरण की कथा चल रही है। जैसा कि आपने कल की वीडियो में सुना कि भगवान श्री राम ने मामा मारीच का वध कर दिया है। मारीच ने दोस्तों मरते समय मन ही मन में भगवान का स्मरण किया और जोर जोर से लक्ष्मण जी को पुकारा। लक्ष्मण जी की आवाज़ सीता जी के कानों में पहुंची दोस्तों। तो सीता जी यह आवाज़ सुनकर के बड़ी ही ज़्यादा भयभीत हो गई और लक्ष्मण जी को पास में बुलाकर कहने लगी। और क्या बोली हैं सीता जी, इस कथा को आप आज की इस वीडियो में इन चौपाइयों के द्वारा सुनेंगे। बहुत ही आनंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं कथा। जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बहेस कहा सुनु माता। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। सीता जी कहने लगी, हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। दोस्तों लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे माता सुनो, जिनके भृगुटि विलास यानी कि भौएं के इशारे से सारी सृष्टि की प्रलय हो जाती है, वे श्री राम क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। दोस्तों इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी कि हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंधर देखा, आबा निकट जति के भेखा। जाके डर सुर असुर डिराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। दोस्तों रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ाई। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। दोस्तों वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर
पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गुसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, ये यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीर जुगाड़ा, आए गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। दोस्तों, रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिम हरि बदुई क्षुद्र समुचाहा, भय से काल बसु निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंध सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही, अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीनिस रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दोस्तों, फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, जो फल पायो कीन रोषा। विविध विलाप करत बेदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसने ही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। दोस्तों, प्रभु को मेरी है विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए हैं। दोस्तों, गीध राज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर
लीने जाई जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। दोस्तों, गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच रावण इसको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करस जन त्रासा, करहूं जातु धान करनासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटई पव परोवत कहूँ जैसे। दोस्तों, वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर दोस्तों वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। दोस्तों, गीध जटायु रावण से युद्ध करने लगता है। इसके बाद क्या हुआ वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना। जय जय सिया राम।